दोस्तों, आज आप लोगों को नबी का दास्तान सुनाने वाला हूं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान नबी थे। कुरान में उनका नाम कई जगह आया है। उनका वंश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है। तफसीर के अनुसार उनका नाम अय्यूब बिन मूसा बताया जाता है और वे रोमी इलाके में पैदा हुए, जो आज का सीरिया और जॉर्डन का नाम से जाना जाता है। अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी के साथ साथ बेहिसाब दौलत, जमीनें, बाग बगीचे, मवेशी, नौकर चाकर, नेक बीवी और बहुत से बेटे बेटियों की नेमतें अता की। वह अपने समय के सबसे अमीर और नेक दिल इंसानों में गिने जाते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल दौलत और शोहरत से कभी घमंड में नहीं आया। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते, यतीमों की परवरिश करते, मुसाफिरों को खाना खिलाते और अपनी पूरी उम्मत को अल्लाह का ताऊहीद, एक अल्लाह की इबादत समझाते। उनके घर से कभी मेहमान भूखा नहीं लौटा। लोग उनकी दौलत के साथ उनके अखलाकों के कायल थे। अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों को हमेशा आजमाया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी परीक्षा शुरू हुई। शैतान ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, अय्यूब तेरी इबादत इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे दौलत और आराम दिया है। अगर तू इसकी सब नेमतें छीन ले तो देख, ये तुझे याद नहीं करेगा। अल्लाह ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत और औलाद छीन सकता है, लेकिन उनके दिल और ईमान पर उसका कोई बस नहीं होगा। कुछ ही दिनों में उनके सारे खेत जल गए, बाग उजड़ गए, मवेशी मर गए। फिर एक भयंकर हादसे में उनके सारे बेटे बेटियां एक घर में दबकर शहीद हो गए। आसमान से गूंजती आवाजें आती, अय्यूब, अब तुम्हारे पास क्या बचा? लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सजदे में गिरते और कहते, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने दिया वही लेने वाला है, मेरा सब कुछ उसी का है। उन्होंने खुदा का शुक्र बजा लाया। शैतान ने फिर अल्लाह से कहा, दौलत और औलाद गई तो भी अय्यूब तेरे शुक्रगुजार हैं। अगर इसकी सेहत भी छीन ले तो ये तेरा नाम लेना छोड़ देगा। अल्लाह ने अनुमति दी। शैतान ने उनके जिस्म में अजीब बीमारी फैला दी। उनका पूरा शरीर घावों से भर गया, मवाद बहने लगा। बदबू के कारण लोग दूर भागने लगे। गांव वालों ने कहा, यह गुनाहगार है, तभी अल्लाह ने इसे ऐसा किया। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकायत नहीं की। सब छोड़ गए, बस उनकी नेक बीवी रहमा साथ रही। वो जंगल में एक झोपड़ी में रहती, लोगों के घरों में मजदूरी करती और जो कुछ मिलता लाकर अपने बीमार शौहर को खिलाती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते, सब्र करो, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, एक दिन राहत जरूर आएगी। सालों तक ये हालत रही। कहा जाता है कि 18 साल तक वह इस परीक्षा में रहे। जब शैतान ने देखा कि अय्यूब का ईमान नहीं डगमगाता तो वह उनकी बीवी के पास आया और बोला, तेरा शौहर अब कभी ठीक नहीं होगा। एक काम करो, उससे कहो कि वो अल्लाह से नाराज हो जाए, वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगी। बीवी ने आकर कहा, ऐ अय्यूब, दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह ये तकलीफ दूर करे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रो पड़े और बोले, अल्लाह ने मुझे 70 साल सेहत और नेमतें दी, अभी तो मैंने कुछ साल तकलीफ देखी है, मैं उसे शिकायत कैसे करूं? लेकिन उन्होंने दुआ की, रब्बी अन्नी मस्सनियत दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ छू रही है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो। उन्होंने पैर मारा तो वहां से ठंडा मीठा पानी निकला। अल्लाह ने फरमाया, इसमें नहाओ और पियो। उन्होंने नहाया तो पूरा जिस्म ठीक हो गया, ताजगी आ गई। फिर अल्लाह ने फरमाया, तेरी दौलत, तेरे बच्चे सब लौटाए जाते हैं। और एक बार फिर उनके घर में बरकतें आ गईं। कुरान में अल्लाह ने उनकी कहानी को सब्र की मिसाल बनाकर बयान किया। हमने अय्यूब को पाया सब्र करने वाला, क्या ही अच्छा बंदा था, हमेशा हमारी तरफ रुजू करने वाला। सूरह 7 44। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि जब इंसान मुसीबत में हो तब शिकायत नहीं, सब्र करना चाहिए। अल्लाह हर तकलीफ के बाद राहत जरूर देता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।